नमस्कार मंडली। इस रिव्यू में आप सबका स्वागत है। यह इस चैनल का सबसे पहला रिव्यू है और इस रिव्यू की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस मूवी से जिसने भारत में सबसे पहले आगमन किया था। 3 मई 1913 वॉज द डे जब यह मूवी रिलीज हुई थी और उसके बाद पूरे भारत और दुनिया में इंडियन सिनेमा का जादू चलने लगा। हाँ, ये सच बात है कि इस मूवी को रिव्यू करें, इसको रेटिंग दें, इतने तो बड़े हम फिलहाल हैं नहीं। लेकिन इस रिव्यू के दौरान हम इस मूवी से रिलेटेड जो भी अहम पहलू है उनके बारे में बात करेंगे ज़रूर। यह फिल्म है दादा साहेब फाल्के जी ने बनाई हुई, जिन्हें हम भारतीय सिनेमा का पिता बोलते हैं, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। उनकी सबसे पहली बनी हुई फिल्म जो कि थी फुल लेंथ फीचर्ड फिल्म राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब खुद इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एडिटर हैं। उस ज़माने में जब से फ़ोटो लेने के कैमरा और चलती हुई रेलगाड़ी से लोग डरते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा अंधश्रद्धाओं को जोड़ा गया था। उस ज़माने में दादा साहब ने ये मूवी बनाने की हिम्मत की थी और उस टॉपिक पे बनाई ना क्लेवरली, जिसको लेके इंडियन पब्लिक के दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी जागी हो गई कि भले वो टेक्नोलॉजी से डर रहे थे, भले ही वो लोग जानते नहीं थे कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, लेकिन फिर भी वो ये मूवी देखना चाहते थे। फिल्म की स्टोरी एक पौराणिक कथा राजा हरिश्चंद्र की कहानी पे बेस्ड है। राम जी के वंशज जिन्होंने केवल अपने दिए हुए वचन को पालने के लिए अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेच दिया। सोच सकते हो आप, आज के ज़माने में भले किसी के वचन या फिर किसी के प्रॉमिस की कीमत कौड़ियों के मोल की जाती है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने एक वचन के लिए अपना पूरा राज्य दान कर दिया। उनके आगे उसके आगे दिया हुआ वचन संभालने के लिए अपने आप को बेच दिया, खुद की पत्नी को बेच दिया और यहाँ तक कि खुद के बेटे को भी बेच दिया। बाद में जाके एक चांडाल या फिर हम जो डोम बोलते हैं उनके नीचे चिता जलाने का काम किया। कहानी का मोड़ इस हद तक आता है कि उन्हें अपने खुद के बेटे की चिता जलाने का भी समय आया था या फिर उनकी परीक्षा ली जा रही थी। जब इस सब सत्व परीक्षा से वो मुक्त हो गए थे, उनको मुक्ति मिल रही थी, तब खुद भगवान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे। वो बोले कि राजा जी, आप तो पास हो गए परीक्षा में, अब चलो आपको स्वर्ग ले जा रहे। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, राजा हरिश्चंद्र ऐसे राजा थे जिन्होंने भगवान के सामने प्रस्ताव रख दिया कि भगवान, मुझे ले जा रहे हो ठीक है, मेरे साथ मेरे प्रजा को भी ले चलो। सच में मतलब नो वन कैन बी लाइक राजा हरिश्चंद्र। देखो, अभी पौराणिक कथा तो है, तो उसके हिसाब से हर एक के अलग अलग वर्जन्स थे। जितने भी लोगों ने एक कहानी लिखी थी, जितने भी लोगों ने एक कहानी बताई थी, उनके हर एक के अपने अपने हिसाब से अलग अलग वर्जन्स थे। लेकिन ये सारे वर्जन्स को अगर तो मिला के जोड़ लो, तो जो कॉमन प्लॉट्स थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन इस सब में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था, एक कॉमन फैक्टर है, इमोशनल ड्रामा। जी हाँ, इमोशनल ड्रामा। ये जो कहानी है, जो मेन इवेंट्स है, वो पूरे इमोशनल ड्रामा से भरे हुए हैं और उनको पर्दे पर एक फिल्म के रूप में दिखाना वॉज नॉट ईजी एट ऑल। और वो भी एक साइलेंट फिल्म जिसमें कन्वर्सेशंस का कुछ मतलब ही नहीं है। जो भी है सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर जेस्चर्स से ही दिखाना है बॉस, एक्टिंग करके। लेकिन दादा साहेब जी ने जो भी कमाल किया है ना भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। दो सीन्स के बीच में क्या हो रहा है ये समझाने के लिए लिखा गया है स्लेट्स पे हिंदी में। और सिर्फ हिंदी में नहीं बॉस, इंग्लिश में भी सबटाइटल्स अवेलेबल है इसके, ताकि तुम इंग्लिश ऑडियंस कैप्चर की जा सके। भाई, पहले ही फिल्म और इतना सब कुछ। देखो, आज के ज़माने में सबटाइटल्स वगैरह ये चीज़ नॉर्मल लगती है, लेकिन फाल्के जी ने ये तब किया जब कोई ये करने की ज़रूरत भी नहीं कर रहा था। सबको समझ ही नहीं आ रही थी ये टेक्नोलॉजी। फिर भी तभी दादा साहेब जी ने इतना सब कमाल करके दिखाया था। उनके गाइडेंस के अंडर जो एक्टिंग करी गई है
उसकी झलक थोड़े बहुत हद तक हमें 60s 80s या फिर अर्ली 90s तक भी दिख सकती है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, उसके डायलॉग से समझ पा रहे सीन क्या है। फिर भी बंदा एक्टिंग करते टाइम पूरी बॉडी यूटिलाइज कर रहा है, पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस दिखा रहा है एकदम पीक वाले, बिना किसी डायलॉग के सिर्फ एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स पे ये जो फिल्म बनी गई है। पूरी कहानी के काफ़ी अहम प्लॉट्स दिखाए गए मात्र 40 मिनट में। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, एडिटर और प्रोड्यूसर है, सब कुछ है खुद दादा साहेब फाल्के। और कैमरा के पीछे सिनेमेटोग्राफर है त्र्यंबक तेलंग, जो कि दादा साहेब के ही दोस्त थे। सब कुछ मिल गया था बॉस एक ही फिल्म में, वो भी टॉप क्लास। अगर बजट की बात करें तो फिलहाल की कुछ मूवीज़ है जिनको बनाने के लिए 700 करोड़ लगे थे, लेकिन फिर भी वो मूवीज़ उस बजट को जस्टिस नहीं दे पाई थी। जबकि ये राजा हरिश्चंद्र मूवी बनी थी 1913 में, सिर्फ 15,000 में। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 15,000। अभी देखो, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो भी वैल्यूज़ इंटरनेट पे मिली है उस हिसाब से अगर आज का वैल्यूएशन मूवी का निकाला जाए तो वो था 5,65,500 रुपये, वो भी आज के ज़माने के हिसाब से। अभी ये वैल्यू गलत भी हो सकती है, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ लेट मी नो, वी कैन करेक्ट दिस लेटर ऑन। अभी अगर रेफरेंस सीन जो भी मैंने मूवी को समझने के लिए लिए हैं, वो इधर उधर जिधर से भी मिला कंटेंट मैंने देखा है, ट्राई किया है, उससे मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि ये 4 रील्स थे इसके टोटल, अभी एक ही बचा हुआ है। बट पर्सनली आई डोंट बिलीव दिस। आई थिंक कि किसी न किसी ने ये मूवी ज़रूर प्रिजर्व करके रखी है, जस्ट वो एक सोशल मीडिया से दूर है। एंड जहाँ से भी मैं रेफरेंस वीडियो ले पाया हूँ मैंने देखा, लेकिन आई विश कि एक दिन ये पूरी की पूरी फिल्म देखने मिले, ताकि इस फिल्म का जादू और अच्छे से समझ सकूँ, अपने खुद से आंखों से दादा साहेब की कला देख सकूँ। इस मूवी को बनाने की जर्नी या फिर दादा साहेब की लाइफ और उनका ये मूवी बनने का सफ़र विद देयर फैमिली, आई गेस सो किसी और इंडस्ट्री में कैप्चर नहीं किया गया है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही मराठी मूवी है, हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री, जो भी बनाई गई है 2009 में। उनमें उनका जो सफ़र है थोड़ा कॉमिक वे में दिखाया गया है, उनकी डार्क साइड को मिक्स नहीं किया गया है। परेश मोकाशी इस फिल्म के डायरेक्टर है। उनको देखकर शायद ही, मतलब इस मूवी को देख के, हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री इस मूवी को देख के हम शायद ही दादा साहेब की जर्नी, दादा साहेब का डेडिकेशन और उनके सेक्रीफाइस समझने की कोशिश कर सके। बिकॉज मैंने जब रियल स्टोरी पढ़ी उनकी, तो उनका एंड वॉज नॉट ईजी। अगर देखा जाए तो उन्होंने जो अचीव किया है उस हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इस मूवी को हम रेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कभी रेट करने का मौका भी मिल जाए तो इस मूवी को दे सकते हैं हम लोग 100 स्टार, और वो भी हर एक डिपार्टमेंट में। देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट फिल्म है। अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो सबसे पहले मूवी बनी थी लीड्स पे 1888 में। उसके बाद मूवी कैमरा बनना स्टार्ट हुआ 1890s में। उसके बाद विलियमसन कैमरा, जिस पे राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई है, वो कैमरा मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गया 1910 में। और एंड में जाके ये जो फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, वो बनी थी 1913 में। फिर भी दादा साहेब की फिल्म में कुछ तो ऐसा जादू था, उस मूवी को सबसे बाकियों से हटके बना दे रही थी। उन्हें इंग्लैंड में भी, जब उनकी मूवी फीचर हुई थी, उन्हें इंग्लैंड में बुलाया गया था फिल्म बनाने के लिए, ताकि मतलब जब इंग्लैंड के डायरेक्टर ने उनका टैलेंट देखा, वो उन्हें चाहते थे कि वो इंग्लैंड में आके बिजनेस में ग्रो करे। लेकिन ये फिल्म मेकिंग और ये जो कला है फिल्म मेकिंग की, या फिर बिजनेस जो है, उनको करना था, दादा साहेब को जो करना था वो करना था तो सिर्फ भारत में, क्योंकि तभी स्वदेशी का एक टैग था लोकमान्य तिलक की वजह से। तो इसी वजह से अब हम सब देख पा रहे हैं इंडियन सिनेमा, थैंक्स टू दादा साहेब फाल्के। अभी जाके इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पिता दादा साहेब फाल्के जी को हैट्स ऑफ करते हैं।
उनकी वजह से अब इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया है, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था। और यही हमारे रिव्यू को समाप्त करते हैं। हमारे लिए कोई फीडबैक है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि आप सबका फीडबैक हमारे लिए बहुत अनमोल है। वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट एंड वी आर गोइंग टू इम्प्रूव अ लॉट बिकॉज ऑफ इट। यहाँ तक कि रिव्यू देखने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया मानना चाहता हूँ। हम इस रिव्यू के जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद मंडली एंड टेक केयर।